हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी दिव्या मैम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाग यानी डिवीज़न। भाग को हम इंग्लिश में डिवीज़न बोलते हैं, DIVISION, डिवीज़न। डिवीज़न मीन्स भाग, और भी एक इसको नाम से जानते हैं डिवाइड। तो क्या हो जाएगा, DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड मीन्स भी भाग होता है। यह किसका सिंबल है, तो यह भाग का सिंबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अगर ऐसा कहीं आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि यह भाग का सिंबल है, हमको भाग करना है। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमको क्या करना है कि पहले नंबर पे है 8/2, यानी 2 से हमको 8 में भाग देना है। तो आइए हम भाग देते हैं। हम ऐसे भी लिख देते हैं भाग को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पहले हम यहाँ 8 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं, यानी कि हमको 2 से 8 में भाग देना है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम भाजक बोलते हैं, भाजक। इसको हम भाजक बोलते हैं और इसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य। भाज्य, भागफल, भागफल। ये आपका भागफल हो गया। और ये नीचे क्या हो जाएगा, शेषफल। तो आप ऐसे समझिए कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। यानी 2 से हम 8 में भाग दे रहे हैं तो 2 क्या हो जाएगा, भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। किसमें हम भाग दे रहे हैं, 2 से 8 में भाग दे रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे भाज्य। और भाग देने के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं भागफल। और जो शेष बचता है, जब हम भाग देते हैं तो शेष बचता है ना, या फिर शेष 0 बचे या कोई संख्या बचे, जो हमें शेष बचता है या जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं शेषफल। तो आइए हम भाग दे लेते हैं। हमको किस में भाग देना है, 2 से 8 में भाग देना है। तो हम 2 का क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। एक बात और आप याद रखिएगा कि अगर आपको भाग, गुणा, जोड़, घटाना कुछ भी अगर करना है तो आपको गिनती पहाड़ा आना चाहिए। अगर आपको पहाड़ा नहीं आता तो हमने अपने चैनल पे पहाड़ा का भी वीडियो डाला है, गिनती का भी डाला है। 2 से 20 तक हम पहाड़ा पढ़ाए हैं, तो आप जाके वहाँ हमारे चैनल पे उस वीडियो को भी देखिएगा। तो आइए हम 2 का अब 8 में भाग देते हैं। तो आपको पहाड़ा इतना पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा संख्या ना हो। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8। 4 बार में क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 4। यहाँ लिखेंगे 8। इसको हम मिटा देते हैं लाइनिंग। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 8। अब इसको क्या करना है, हमको घटाना है। यहाँ घटता है तो इसको हमको क्या करना है, घटाना है। हम ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमें जो यहाँ पे भाज्य है उसमें से हमको घटाना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा पढ़ लेंगे या संख्या बड़ी हो जाएगी तो घट नहीं पाएगा, क्योंकि हम हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। इसलिए हमें कम आ जाए या फिर बराबर आ जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, बराबर आ गया। तो हम 8 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। या फिर हम इसको ऐसे कट भी लिख सकते हैं, या आप 0 लिखिए या कट लिखिए। तो हमारा यहाँ पे हम बोले कि हमारा भाजक क्या है, तो हमारा भाजक है 2, भाज्य है 8, और हमारा भागफल क्या आया, 4, और हमारा शेषफल क्या आया, 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा शेषफल 0 या फिर कुछ नहीं, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम 0 बोले या कुछ नहीं बोले। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ ज़रूर आएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, 3 से 9 में भाग देना है। तो आइए हम लिख लेते हैं। यहाँ कर लेंगे 3, क्योंकि हमें 3 से भाग देना है। अब यहाँ कर लेंगे 9, यानी 9। तो ये क्या हो जाएगा, 3 भाजक, 9 भाज्य, और यहाँ जो आएगा भागफल, और जो यहाँ हमें प्राप्त होगा उसको शेषफल। तो आइए हम भाग देते हैं 3 से 9 में। तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 9 से ज़्यादा ना हो,
बराबर हो जाए चलेगा, कम हो जाए वो भी चलेगा, लेकिन 9 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। 9 कितने बार में आया? 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ लिख देंगे 9। तब इसको हम घटाएंगे तो 9 में से 9 गया 0, यानी 0। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? शेषफल हमारा शेषफल हो जाएगा 0। और हमारा भागफल ये हो जाएगा भागफल 3। शेषफल 0, भागफल 3। उम्मीद करती हूँ इसमें आपको समझ में आ गया होगा। आइए और भी 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 4 से 8 में भाग देना है। तो आइए कर लेते हैं ये भी। 4 और ये हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या करना है? 4 से 8 में भाग देना है। यहाँ पर ऐसा आपको पहाड़ा पढ़ना है कि 8 से ज़्यादा ना हो, बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमें घटाना भी है। तो इसके लिए हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4, 4 दूना 8, यहाँ तो 2 ही बार में आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 8। अब हम इसको घटाएंगे तो 8 में से 8 गया 0, यानी 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो या फिर हम इसको कट भी कर सकते हैं या 0 कर सकते हैं। अब दोनों लिखेंगे, दोनों ही सही है। अगर कहीं पूछता है कि इसका शेषफल क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि इसका शेषफल 0 होगा। 0 शेषफल क्या आ जाएगा? 0। और इसका भागफल बोलें, भागफल तो इसका भागफल होगा 2, भागफल 2। आइए हम अब नीचे देख लेते हैं। यहाँ तो 1 अंक था जिसमें हम 1 अंक में भाग दे रहे थे। हमने 3 क्वेश्चन 1 अंक का देखा। अब हम 2 अंक का देख लेते हैं। यहाँ क्या है? 15। 15 में हमें 2 से भाग देना है। 15 में हमें 2 से भाग देना है। तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 15, यानी 15। तो हमें 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 15 से ज़्यादा ना हो, कम हो चलेगा, बराबर हो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। तो आप 2 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए कितने बार में 15 आता है। 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। 16 तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि 15 के बाद 16 आता है। तो हमें क्या करना है कि इससे कम ही पढ़ना है। तो 2 7 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 14 15 से छोटा है। तो यहाँ लिख देंगे हम 14। 2 7 14, तो यहाँ हो गया 14। अब इसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। 5 में से 4 गया 1। अगर आपको घटाना नहीं आता तो हमारे चैनल पे घटाना का भी वीडियो है, आप उसको भी देखिएगा। जोड़ का है उसको भी देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और 1 में से 1 गया 0। तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें कि इसका शेषफल क्या है, तो इसका शेषफल होगा 1। शेषफल, इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 1। अगर हम भागफल की बात करें तो भागफल हो जाएगा 7। भागफल 7। भाजक 2 और भाज्य 15, भागफल 7 और शेषफल 1। तो ये हो गया। आइए हम एक और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कई क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाए, इसलिए हमने कई क्वेश्चन लिया है। तो आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? 3 से 10 में भाग देना है। तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 10 10। तब आप ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना हो, बराबर होगा तो भी सही है, कम होगा तो भी सही है, लेकिन कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके पास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 6 लिख दें तो नहीं चलेगा, इसके पास होना चाहिए, नहीं 10 के आसपास होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, इसके पास में ही होना चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे कि 3 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। 9 क्या है? 10 से कम है। अगर हम 3 चौक के 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 क्या हो जाएगा? 10 से ज़्यादा। तो 9 क्या है? 10 से कम।
तो हम 9 को ही लेंगे, न कि हम 6 को लेंगे, क्योंकि 3 3 दूनी 6 भी आ रहा है, लेकिन 6 क्या हो जाएगा, ज़्यादा कम हो जाएगा। और इसके बाद भी एक संख्या हमें मिल रही है 9, तो हम 9 को ही लेंगे, ज़्यादा कम तो लेंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9। अब हम 10 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1। या फिर आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ क्या है, 0। 0 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इससे एक कर्जा लेंगे। आपने हासिल वाला जोड़ पढ़ा ही होगा, तो इस तरीके से घटाना जोड़ आप पढ़े ही होंगे हासिल वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 1 से 0 क्या करेगा, कर्जा लेगा। 1 का मतलब होता है 10, 1 यहाँ लेंगे तो यहाँ 0 है, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा, 0, क्योंकि इसके पास तो 1 ही था, इसने 1 दे दिया, तो इसके पास क्या बचा, 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। या फिर आप ऐसे घटा सकते हैं, 10 में से 1 गया 9, इस तरीके से हो जाएगा। अब दोनों तरीके से घटा सकते हैं। तब यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल अगर आपसे कोई पूछे कि शेषफल क्या आया, तो आप यहाँ बोलेंगे 1 आया। और भागफल की बात करें, भागफल हो गया 3, यानी 3। तो इस तरीके से ये भी हो गया। आइए क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैथ का मतलब यही होता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ 18 है और यहाँ 4 है, यानी 4 से 18 में भाग देना है। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 18। अब हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा ना हो। 4 का पहाड़ा पढ़िए, आपको 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20। अरे 20 तो ज़्यादा आ गया, 18 तो आया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि कम ही पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, फिर से पढ़िए, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 दो कितना होता है, 18। तो अगर हम 4 5 20 कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 बार ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 16। अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस करना है। तो हम 18 में से 16 को घटाएंगे। अगर आपको घटाने आता है तो आप फटाक से घटा दीजिए, हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं आता तो आप 8 में से 6 को घटाइए। तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर घटाना नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। पहले क्या करिए, आप 8 पाई खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको माइनस कितना करना है, 6। तो आप 6 पाई काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6, इन 6 को काट दीजिए। कितना बचा, 2। 1 और 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। और 1 में से 1 गया 0, क्योंकि अगर हम सेम संख्या में से घटाते हैं तो उसका मान 0 आता है, चाहे वो संख्या कोई भी हो। अगर हम बोले कि इसमें शेषफल क्या आया, तो आपका शेषफल हो जाएगा, शेषफल यहाँ पे शेषफल आपका 2 हो जाएगा। शेषफल बराबर 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।